अभी अभी मुझे किसी का मैसेज आया कि सर 5 मिनट का वीडियो बनाइए, तो चौथी का मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ, तीसरी तक बना दिया हूँ, पहले 5वीं का बना दूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए, फिर मैं चौथी का बनाऊँगा, ठीक है। चौथी में वैसे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि डेटा सर्वर में कैसे सेव होता है। और इसका हो गया AI तो बताया था, एक्सपर्ट सिस्टम और AI, 3-4 चीज़ें हैं मुख्य। बाकी 5वीं यूनिट में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है, सारी चीज़ें अलग हैं, थोड़ा सा MIS है और इंटरव्यू है, सिस्टम है, सिस्टम डेवलपमेंट है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा 5वीं यूनिट में। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्य कम से कम बता करके मैं 20-25 मिनट में यूनिट भी ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना है अपने को। 5वीं यूनिट है ना, अभी किसी ने मैसेज किया तो मेरे को नंबर सेव नहीं है, सर 5वीं यूनिट का वीडियो बनाइए। चलो तुम्हारे कहने पे 5वीं यूनिट का बना रहा हूँ, नहीं तो मैं अगले उसमें बनाने वाला था, अगले चौथी यूनिट के बाद। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचनाओं का प्रबंधन, क्या सूचनाओं का प्रबंधन। सूचना का मतलब होता है जो हमारी मैसेज है, सूचना जो भी हमारे टेक्स्ट ऑडियो वीडियो आ रहा है, उसका प्रबंधन कैसे करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो सिर्फ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही चलती हैं। मान लीजिए आज से 5 साल पहले कौन सा बिल आया है आपके पास, मान लीजिए आपने आज से 4 साल पहले कुछ खरीदा था आपकी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से, 2 करोड़ का मटेरियल खरीदा था, और उस 2 करोड़ के मटेरियल का बिल आया था वहाँ पास, वो पेमेंडिंग पड़ा है, वो पैसा आपको देने के लिए, आपको पता नहीं कितना देना, वो कंपनी कह रही है कि नहीं हमारा 2.5 करोड़ है। तो अब अगर आपको उसकी सूचना का प्रबंधन नहीं किया आपने तो आपको 2.5 करोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी कह रही है। लेकिन अगर आप उस डेट का, जिस डेट को बिल दे रहा है, उस डेट का अपने इसमें प्रबंधन में देखिए, अपनी सूचना में देखिए कि क्या इसमें सही है, तो आपने अपने इंडेक्स में या अपने मेल में, अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में जो ये डेटा सेव रखा है सूचना उसकी, कि हाँ ये बिल है, मेरा इमेज आई है इसकी बिल की, हाँ नहीं 2-2.5 करोड़ नहीं, इतना करोड़ का बिल आया था उस टाइम पे, आप बढ़ा के ले रहे हो। लेकिन अगर नहीं रखोगे प्रबंधन इसका तो आपको देना पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट सिस्टम के, बिना सूचना मैनेजमेंट के आप किसी भी कंपनी को संचालित नहीं कर सकते हैं। सूचनाओं का आना, कब सूचना आई है, कब सूचना गई है, कितना प्रोडक्ट बना, कितना बिका, इन सब की सूचनाओं की जानकारी ही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। किस कंपनी से कितना प्रोडक्ट लिया, कितना पेमेंट दिया, कितना बाकी रह गया है, कब पेमेंट आया है, कब पेमेंट गया है, कितना हमने प्रोडक्ट किस एजेंसी में भेजा है, इन सब की जानकारी को सुरक्षित करना ही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। इसका उद्देश्य है जानकारियों का प्रबंधन। कोई भी बहुत बड़ी संस्था जो है उसका महत्वपूर्ण काम होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी संस्था की जानकारी को सुरक्षित रखना और समय समय पर उसे निकालना और देखना, फिल्टर करना और उसे जानकारियाँ प्राप्त करना। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। जानकारियों के प्रबंधन में विभिन्न जानकारियों की रिकॉर्डिंग, फोटो, वीडियो, इन सबको प्रबंधित किया जाता है, फाइल बनाकर रखा जाता है। मान लीजिए आपने आलोक इंडस्ट्रीज का लेजर बनाया है एक्सेल में। अब आलोक इंडस्ट्रीज से आपका कुछ धागा प्लांट है, वो आता है आपका वहाँ से, और आप कपड़ा का बनाते हो, कितना धागा आया, कितना पैसा आपने दिया है उसको, उसका बिल, धागा जो प्रोडक्ट आया उसका बिल, ये सब सूचना प्रबंधन प्रणाली में रखना पड़ता है। कब आया, किस तारीख को कितना प्रोडक्ट आया, क्योंकि अगर आप नहीं रखते हो और ज़्यादा बिल दे दिया उसने तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें सब कुछ प्रबंधित कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा बिल नहीं जाएगा। यही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य। समझ में आया? इसके जो मुख्य कार्य होते हैं कि कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग की गति तेज होना। अगर इसको बाकायदा कंप्यूटर में आप रख करके इसका करते हैं तो मेन इसमें सबसे बड़ा खेल है DBMS का। इसका DBMS का, रिपोर्टिंग का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, रिपोर्टिंग, हर डेटा को रिपोर्ट करना, ओपन एक्सेस, खुले तरीके से प्राप्त करना, इंटीग्रेशन, किसी चीज़ को जांचना समझना, और सिक्योरिटी इसमें सुरक्षित है।
लायबिलिटीज है इसमें, ये सुरक्षित है इसमें डेटा हमारा, ये कहलाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके गुणधर्म क्या है पूछेगा तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को विस्तार से समझाइए। तो मैंने 5 मिनट बोला है, इस 5 मिनट के बोले हुए शब्दों को लिखेंगे यदि आप तो 10 पेज भरेंगे आपके। तो जो जो जैसा मैंने बोला है उसी तरह सेम टू सेम आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके गुणधर्म, किसी चीज़ के गुणधर्म, गुण क्या है उसकी क्वालिटी, धर्म क्या है उसको करना ही है। इसके गुणधर्म है रीबैलेंस, किसी चीज़ का बैलेंस बिगड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा, उसको पुनः हम सूचना को प्राप्त करके उसको रीबैलेंस कर सकते हैं। समझ में आया? रिलेवेंस, क्या रिलेवेंस, यह जानकारी प्रबंधन किसी भी समस्या को संबंधित कोई भी समस्या है अगर इसमें, अगर आपकी सूचना है तो उसको उस सूचना में जाकर के उसके समस्या को समाधान को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। समझ में आया? एक्यूरेसी, इसमें इतनी शुद्धता होती है MIS में कि आपने जो सिस्टम को लगाया है, मान लीजिए आपने फर्म खोला है कोई, उस फर्म में अगर आप केवल रिटर्न में रखते हैं सारी चीज़ों को तो उसमें उतना सुरक्षित नहीं है, आप गुम जाए खो जाए कुछ भी हो जाए। लेकिन क्लाउड में अगर आपने MIS लगा रखा है तो फिल्टर करता रहता है चीज़ों को, जानकारियों को, रिमाइंडर होता है। जैसे रिमाइंडर होता है मतलब आप 1 तारीख को किसी से पैसा मंगाते हैं हर महीने, तो रिमाइंडर उस तारीख को उसे मैसेज भी भेज देगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि हाँ आपको पैसा देना। अगर आप किसी से सामान खरीदते हैं तो इस तारीख को हर महीने खरीदते हैं तो अगले महीने इसी तारीख को उसके पास वो मैसेज चला जाएगा कि हमको ये चीज़ चाहिए है, अब वो ऑटोमेटिक वहाँ से बिल भेज देगा। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का गुण है। टाइम लाइन्स, एकदम एग्जिट टाइम में, जो मैंने बताया एकदम सही टाइम में उन चीज़ों को भेजना, उन चीज़ों को प्राप्त करना, ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का गुण। कंप्लीटनेस, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। कॉम्प्लीमेंट्स, जो काम उसे सौंपा गया है उसकी इंफॉर्मेशन बार बार आपको सूचना, उसकी नोटिफिकेशन देगा ताकि आप उस कार्य को पूरा कर सको। इसमें एक ही जगह पर कई सारे डेटा को रखकर विश्लेषित कर सकते हैं, उसमें प्रोसेस कर सकते हैं, उससे आप विश्लेषित किया जा सकता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कंप्यूटर का कार्य है किसी भी दिए गए क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आंसर देना। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जब लगाया जाता है MIS के अंदर, तो जो क्वेश्चन आपने किया है तो कंप्यूटर कोशिश करता है उसे ऑटोमेटिक डिसीजन देने की पूरी कोशिश करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो सपोर्ट करता है डिसीजन देने में, डिसीजन लेने में कंप्यूटर सपोर्ट करता है। कंप्यूटर का काम है आंसर देना, उसे डेटा को प्रोसेस कर उसे आंसर देना। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से जो आपने क्वेश्चन किया है उसे वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करके डिसीजन देने की पूरी कोशिश करता है। ये है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिस्टम का काम क्या है। देखो, सिस्टम को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने में लगने वाले संसाधन, मनुष्य का बल, उसमें लगने वाले उपकरण, उसमें लगने वाली प्रक्रियाएं, उसमें लगने वाला मटेरियल, ये सब एक सिस्टम के अंतर्गत आता है। किसी कार्य को यदि हमें करना है, कोई फर्म बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, तो उसमें लगने वाली सारी चीज़ें एक सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अभी क्या देता ना, जो भी काम करना सिस्टम से करना, जिस कार्य को भी करना तो सिस्टम से करना। इसमें क्या है, सिस्टम में मान लीजिए सिस्टम में आपको कोई कंपनी खोलना है, अगर विदाउट सिस्टम आपको उसको पता नहीं है, एनालिसिस नहीं किया, उसको समझा नहीं है, जांचा नहीं है और डायरेक्ट दुकान खोल दिया आपने MP ऑनलाइन की, तो क्या होगा आपके साथ? नहीं चलेगी। 10,000 15,000 का लड़का बुलाया है, अपने आप से आता नहीं है,
तो सिस्टम हमको सिखाता है कि हमें सिस्टम से कैसे कार्य को पूरा करना है, हमें सिस्टम से कैसे कार्य को पूरा करना है। सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसमें लगने वाला मनुष्य का बल, संसाधन, मनुष्य, प्रक्रिया, ये सब एक सिस्टम के अंतर्गत आता है। सिस्टम का मतलब होता है किसी कार्य को विधि पूर्वक पूर्ण करना। आपको मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपनी खोलनी है, उसके बारे में पहले सिस्टम के अंतर्गत आता है एनालिसिस करना, स्टडी करना, उसके बारे में समझना, जानना, फिर एक सिस्टम को लागू करना, नहीं तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। समझ में आया? सिस्टम का अर्थ ही है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसमें लगने वाला मनुष्य का बल, उसमें लगने वाले संसाधन, इन सबको एक पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करके उसे फॉलो करना। समझ में आया? सिस्टम, एक सिस्टम में बहुत से घटक होते हैं। जैसे बैंकिंग प्रणाली होती है, आप जिस सिस्टम को लगाएं तो कैसे पैसे प्राप्त करेंगे। कच्चा मटेरियल होता है, आधुनिक उपकरण होते हैं, उसमें लगने वाला सुपरवाइजर होता है, उसमें लगने वाला मैनेजर होता है, उसमें MIS कैसे लागू करना है, उसमें कर्मचारी कितने लगेंगे, जो प्रोडक्ट हमको बनाना है वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, जो हमको प्रोडक्ट बनाना उसका कच्चा मटेरियल कहाँ मिलेगा, हमने प्रोडक्ट लगा दिया, फर्म बना लिया, पता चले हमको वहाँ से प्रोडक्ट मिला ही नहीं जिसको हमको बनाना है। ये सब जांचना पड़ता है एक सिस्टम के लिए। मजदूर कितने लगेंगे, लेबर कितने लगेगी, सुपरवाइजर कितने लगेंगे, मैनेजर कौन होगा, जो मैनेजर होगा उससे आता है कि नहीं आता, हम मालिक हैं हमको ये काम आता है कि नहीं आता। तो पहले इसकी स्टडी किया जाता है। एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें एनालिसिस, जिस सिस्टम को लगाना उसके बारे में एनालिसिस करना, जांचना, स्टडी करना, पढ़ना उसे, फिर उसमें कौन कौन से संसाधन लग रहे हैं, कौन कौन सी मशीनरी लग रही है, उसमें क्या लग रहा है, ये सब कुछ ही एक सिस्टम के अंतर्गत आता है। समझ में आया सिस्टम? जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही इस पूरी यूनिट में दिया हुआ है। सिस्टम के अंतर्गत किसी भी कंपनी को खोलना है यदि आपको, तो आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। पहले उस कंपनी के बारे में आपको स्टडी करना है, फिर स्टडी करने के बाद उसके बारे में एनालिसिस करना है, फिर उसमें आपको ये एनालिसिस करना है कि इसमें मैनेजर कौन होगा, जो मैनेजर होगा उसको आएगा कि नहीं आता है कि नहीं आता, सुपरवाइजर कौन होगा, कितनी लेबर लगेगी, कौन कौन सी मशीनें लगेगी, और जो मशीन में हमको कच्चा प्रोडक्ट डाल के बनाना है वो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, और प्रोडक्ट बनाने के बाद हमें बेचेगा कौन, मार्केटिंग वाला कौन होगा, और बेचने के बाद वो कितना प्रॉफिट हम उससे निकाल सकते हैं। पूरा सिस्टम लगाने के लिए हमें ये सब देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, करना पड़ता है। ये सिस्टम के गुणधर्म होते हैं। इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ये सिस्टम के अंतर्गत आता है। सिस्टम का एक हिस्सा है, इसका घटक है इनपुट आउटपुट। आप इनपुट में कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, आउटपुट में क्या बना के बेच रहे हैं। लक्ष्य के अनुसार इनपुट करना और उसे लक्ष्य तक पहुंचाना और उसे आउटपुट करना, ये इसका मुख्य घटक होता है। मान लीजिए साबूदाना बनाना है, तो साबूदाना बनाने में क्या क्या लगना है, उसे इनपुट करना, फिर प्रोसेस करना। साबूदानों को बना प्रोसेस करने में क्या क्या लग रहा है देखना, उसमें प्रोसेस लिखा होगा बुक में, पेज नंबर 139 में देख लेना आप लोग भी, ये दिया हुआ है। जो प्रणाली में आपने इनपुट किया है, जो प्रोडक्ट आपने इनपुट किया है, उसे प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट तैयार करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, ये एक सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये सिस्टम का मुख्य घटक है। इनपुट करना, इनपुट में क्या क्या खरीदना है, प्रोसेस करने में कौन कौन सी मशीन लगेगी, प्रोसेस में कौन व्यक्ति इसको चलाएगा, ऑपरेटर कौन होगा, वो कैसा बनाएगा, इसमें हमको कितनी गुणवत्ता डालनी है, ये सब आपको देना प्रोसेस में। और आउटपुट तैयार करना है, आउटपुट तैयार करने के बाद उसे मार्केट में उतारना है। मार्केट में उतारने के बाद उस प्रोडक्ट को का एक मुख्य घटक है फीडबैक। जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसे मार्केट में उतार दिया, मार्केट में उतारने के बाद उसको उसका फीडबैक लेना, कैसे है हमारा प्रोडक्ट, चल रहा है कि नहीं। अनजान लोगों से जाके पूछना वो प्रोडक्ट कैसा है। जब आपको कोई कंपनी खोलना हो तो इसको जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्ञान देगा आपको। अब MP ऑनलाइन की दुकान खोलना तो भी आपका फीडबैक लोग लेंगे,
अगर फीडबैक अच्छा है तो आपका अच्छा प्रोसेस चलेगा। एनवायरनमेंट, जिस जगह आप अपना प्रोडक्ट चला रहे हैं वो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इसका मुख्य घटक है ये। मुख्य तो सभी है लेकिन ये भी एक घटक है। इन्वायरमेंट कैसा है इसका, इसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका माहौल वातावरण वहाँ कैसा, जहाँ पर वहाँ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। बाउंड्रीज, उसकी सीमाएं क्या है, बाउंड्रीज उसकी सीमाएं क्या है। जो प्रोडक्ट आप चला रहे हो वो फीडबैक लेने के बाद आपको क्या उस पर पता चला, आपकी क्या सीमाएं हैं कि यहाँ तक नहीं बेच सकते, ये नहीं बना सकते। ये सब एक सिस्टम के मुख्य घटक होते हैं। तो सिस्टम और सिस्टम के घटक समझ में आया ना आया हो तो फिर से वीडियो बैक करके देख लेना, और अच्छे से जानना हो तो फिर मुझे मैसेज करना। फिर मैं 9 बजे लगभग आऊँगा, मैं व्हाट्सएप में वॉइस चैट में आऊँगा, तो जो ना समझ में आए तो और पूछ लेना मुझसे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब आने वाले समय में निरंतर चलने वाली चीज़ें। तो जो सिस्टम डेवलपमेंट है, जो सिस्टम को बनाया जा रहा है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो सिस्टम को हमने अभी लगाया था एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमने उस प्रोडक्ट को बनाया, उसको हमने आउटपुट दिया, लक्ष्य प्राप्त हुआ, उसके बाद निरंतर फिर दूसरा सिस्टम लगाना है। लाइफ साइकिल ये चलता रहेगा, दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसे काम करना है, दूसरे प्रोडक्ट को बनाना है। तो दूसरे प्रोडक्ट को जब बनाना है तो क्या क्या लगेगा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंपनी में आपने एक प्रोडक्ट मक्खन पोहा बना दिया तो कहे दूसरा साबूदाना ना बनाओगे, या कि आपने कोई पैरागॉन चप्पल बना दिया तो जूता ना बनाओगे, पूमा ने जब जूता बना दिया तो उसका पूमा का जैकेट भी तो बनाया है। एक लक्ष्य को प्राप्त किया तो दूसरे लक्ष्य को फिर ढूंढने की खोज में निकल पड़े। इसको कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम का डेवलपमेंट जो है वो लाइफ में साइकिल की तरह चलता ही रहता है। लाइफ साइकिल निरंतर चलते रहना, निरंतर चलता ही रहता है। यह है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जब ये चलता रहता है इसमें हमें क्या देखना चाहिए। फैसिलिटी स्टडी, सबसे पहला है फैसिलिटी स्टडी। कैंडिडेट, हमें जिस प्रोडक्ट को लगाना है तो हमें कौन से कैंडिडेट चुनना है, कौन उस प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा चला सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। फैसिलिटी, प्रारंभिक जांच पड़ताल करना, नतीजे तक तो प्राप्त कैसे किया जा सकता है इसकी जांच पड़ताल करना। सिस्टम को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए प्रणाली को अधिक गहराई तक जानना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अगर उस सिस्टम को बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके स्टेटमेंट को पढ़ना कि इस जो सिस्टम हमने लगाया है ये क्या क्या है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आया। समरी ऑफ द रिक्वायरमेंटेशन, जो किसी की रिक्वायरमेंट है फीडबैक में हमको मिला कि ये कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर ये बन जाता तो अच्छा होगा। रिक्वायरमेंट क्या है उस एरिया की, उस लोगों की, आपके प्रति, आपकी कंपनी के प्रति, उसको समझना, ठीक है। एनालिसिस एक मुख्य भाग होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। एनालिसिस का मतलब होता है सिस्टम द्वारा पूर्ण किए जाने वाली चीज़ों को जानना। सबसे पहले एनालिसिस करिए, अंदाज़ा करिए, समझिए, जांचिए, स्टडी करिए। एनालिसिस में आपको क्या करना है, घटकों की प्रणाली के संबंधों में विस्तार का अध्ययन करना, एनालिसिस करना, उसको अध्ययन करना है आपको। सिस्टम के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। कोई भी प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि समस्या को किस तरह सुलझाया जाए। और जब तक आप पूरी चीज़ देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, समस्या का पता कैसे चलेगा। जब समस्या का पता नहीं चलेगा तो आप उसको सुधार नहीं सकते हो। तो पहले उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है।